हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग पर प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हम लोग इससे पहले परसेंटेज भी देख चुके हैं। अगर परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे तो भी जाकर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बटा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो बोलता है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि लागत मूल्य क्या था। यानी कि कोई एक दुकानदार है, एक साइकिल को वो 10% बटा या छूट कर सकते हैं, यानी कि एमआरपी से, यानी कि वह साइकिल का एमआरपी यहाँ दिया हुआ है अंकित मूल्य, यानी कि एमआरपी, यानी कि एमआरपी यहाँ हमको 1100 रुपया दिया है। ये एमआरपी किसी भी वस्तु को मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताने की अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। ठीक है, एमआरपी दिया हुआ है 1100 रुपया और इस एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि पहले देखते हैं कि इसमें 1100 रुपया एमआरपी है साइकिल का, तो 10% डिस्काउंट दे रहा था। डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है वो देखते हैं। यानी कि 1100 रुपया है, एमआरपी हमेशा 100% मानते हैं, यानी कि एमआरपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है एमआरपी पर 10% का, क्रय मूल्य पर नहीं। हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस पर 10% का छूट दे रहा है, यानी कि एमआरपी से 10% कम, यानी एमआरपी अगर 100% है तो 10% छूट का मतलब कि 90% में दे रहा है। यानी कि इसको हम 90 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 11,999, यानी कि 990 रुपया में साइकिल को बेच दे रहा है। लेकिन फिर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। 1100 रुपया एमआरपी का साइकिल 990 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि सीपी से 10% अधिक कभी भी है, यानी कि सीपी अगर 100% है तो ये 110% होगा लाभ कम। अगर 10% लाभ कमा रहे तो अगर सीपी 100% होता है हमेशा, तो सीपी 100% है लेकिन फिर भी 10% लाभ कमा रहा है 10% डिस्काउंट देने के बावजूद। यानी कि सीपी अगर 100% है तो ये जो 990 रुपया है वो 110% होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये 990 110% के बराबर है कि 10% कमा रहा है फिर भी, तो ये 110% के बराबर होगा। हमको ज्ञात करना है सीपी, यानी 100% का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम यहाँ से 100 से अगर गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 काटा और 11,999, यानी कि 900 रुपये, यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपया था। इतना लंबा ना करते हुए इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या देखे थे कि किसी भी संख्या का परसेंटेज मान पता हो तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखेंगे, और अगर हमें परसेंटेज मान जो ज्ञात करना है उसको उससे गुना करेंगे। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि एमआरपी हम यहाँ 100% होता है हमेशा, एमआरपी हम 100% लेकर चलते हैं। अगर 1100 रुपया यहाँ दिया हुआ है एमआरपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, और दुकानदार 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा है। 90% में बेच रहा है तो 90% ज्ञात करेंगे, 90 से गुना करेंगे, लेकिन फिर भी 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि सीपी के अनुसार अभी भी 110% ये है। अगर सीपी 100% होता है तो इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि अभी भी सीपी के अनुसार ये 110% के बराबर है, यानी कि ये 110% के बराबर है। अब हमें ज्ञात करना है सीपी, यानी कि 100% का मान क्या करना है। ये तो 110% हुआ टोटल वैल्यू, ठीक है। सीपी के अनुसार ये 110% है, एमआरपी के अनुसार ये 100% है। 1100 रुपया 100% है, 10% डिस्काउंट दिया, फिर भी सीपी के अनुसार 10% लाभ रहने की अभी भी टोटल वैल्यू 110% है। सीपी के अनुसार हमको ज्ञात करना है सीपी, यानी कि 100% का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ 100 पे से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा सीपी। यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ 0 से 0 कटा, 11 से 11 कटा, यानी कि 9 × 100, यानी कि 900 रुपया। डायरेक्ट मेरा सीपी यहाँ निकल के आ गया 900 रुपया। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य, विक्रय मूल्य 1080 रुपया
हो जाता है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि घड़ी का लागत मूल्य क्या है। यहाँ दिया हुआ है एमआरपी पर 10% का छूट देने के बाद अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। एमआरपी भी हमको पता नहीं है और ना ही सीपी हमको पता है। इस क्वेश्चन में दोनों गायब है। लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि एमआरपी पर 10% का छूट देते हैं तो मेरा जो आता है विक्रय मूल्य वो आ जाता है 1080 रुपया। और बोलता है कि यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को एमआरपी पर यानी कि 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हम ज्ञात करना है। यानी कि पहले देखते हैं कि ये 1080 कितना परसेंट है। ये जो 1080 दिया हुआ है एमआरपी है तो हमेशा 100% होता है। हम जानते हैं एमआरपी 100% होता है। एमआरपी में 10% का छूट देने के बाद ये 1080 रुपये मूल्य मेरे आ रहा है, यानी कि ये 1080 90% के बराबर होगा। हम जानते हैं कि जिसका परसेंटेज हमें पता है उसको उसी के नीचे लिखेंगे और जो ज्ञात करना है उसको गुना करेंगे। यानी कि ये एमआरपी के अनुसार ये 1080 90% है। हमको ज्ञात करना है पहले एमआरपी, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं सीपी। पहले एमआरपी ज्ञात करते हैं। एमआरपी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ये तो 90% है तो एमआरपी यहाँ मेरा 100% होता है तो हम यहाँ 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ मेरा निकल गया एमआरपी, यानी कि एमआरपी कितना निकला है, यहाँ 0 से 0 कटा, 9 से यहाँ 12 बार में कटा, यानी कि 12 × 100 यानी कि 1200 रुपये मेरा एमआरपी निकल गया। अब अगर दुकानदार छूट नहीं देता है एमआरपी पर तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 1200 रुपया है। 20% लाभ होने का मतलब है कि सीपी के अनुसार ये 120% है, क्या कि सीपी 100% होता है तो 20% लाभ यानी कि ये 120% के बराबर है, यानी कि ये 1200 120% के बराबर होगा। हमको याद करना है सीपी यानी कि 100%, यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, 12 से यहाँ 10 बार में, यानी कि 100 दहाँ 1000 रुपया। इतना हम 2 स्टेप में ना करके हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सीपी कैसे निकालेंगे वो देखिए, देखते हैं यहाँ 1080 रुपया तो ये एमआरपी पर के अनुसार 10% छूट देने पर आया है 90%, यानी कि ये एमआरपी के अनुसार ये 90% है। हम पहले ज्ञात करते हैं सीपी एमआरपी ज्ञात करने के यहाँ 100 से गुना करेंगे। अब तो हो गया ये एमआरपी। अब दुकानदार को एमआरपी पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये सीपी के अनुसार 120% होगा। तो सीपी के अनुसार तो ये 120% है, तो हमको ज्ञात करना है सीपी। तो सीपी ज्ञात करना है 100 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, 12 9 108, यहाँ 0 से 0 कटा, 9 से 9 कटा, यानी कि 100 दहाँ 1000 रुपया। डायरेक्ट हमको यहाँ एक स्टेप में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम पिछले तरह का क्वेश्चन ही है। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% का बट्टा यानी कि छूट देकर भी उससे 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या वो निर्धारित करे। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उससे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी कि अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को या व्यापारी को 20% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्या हमें रखना चाहिए। लेकिन सीपी यहाँ हमको दे दिया है, यानी कि सीपी हमको यहाँ 140 रुपया एक चीज़ हमें दे दिया है, और यहाँ बोल रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो तो अंकित मूल्य हम क्या रखें। यानी कि ग्राहक को डिस्काउंट भी देना है और 20% का लाभ भी कमाना है उसी एमआरपी पर, तो एमआरपी क्या रखा जाए। यानी कि अब देखते हैं 140 ये सीपी है, सीपी तो हमेशा 100% होता है जानते हैं, यानी कि 140 ये 100% है, ठीक है। और 20% का लाभ कमाना है, यानी कि सीपी से 120% में तो उसको बेचना ही पड़ेगा डिस्काउंट देकर भी, तभी तो 20% लाभ कमा सकता है, यानी कि इसको तो 120% ही चाहिए इसका, ठीक है। अब
इसको हम क्या माने कि हमको डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, यानी कि 100% में एमआरपी तो 100% होता है, एमआरपी हमको 12.5% का डिस्काउंट देना, यानी कि हम इसमें 12.5 माइनस कर दें तो मेरा बचता है 87.5%, यानी कि एमआरपी के अनुसार ये मूल्य 87.5% होना चाहिए और सीपी के अनुसार ये 120% है, यानी कि हम कह सकते हैं ये होल वैल्यू है वो 87.5% के बराबर है एमआरपी के अनुसार। हमको ज्ञात करना मतलब निर्धारित करना है एमआरपी, तो हम एमआरपी हम यहाँ 100% होता है, एमआरपी तो 100% होता है, यानी कि हमको यहाँ 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको हम 25 से काटते हैं, 25 तिया 75 और 25 पचे 125, यानी कि और फिर यहाँ 25 चौका 100, 25 8 200, यानी कि 48 बार में कटा। फिर 35 को 4 बार में काटते हैं, ये कट गया और यहाँ 100 से 100 कट गया, यानी कि 48 चौका 192 रुपया। अगर वस्तु का एमआरपी 192 रुपया हम रखें तो 12.5% का डिस्काउंट देने पर भी हमको 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने टीवी सेट पर 8% के छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दिया होता तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ कमाता। यानी कि कोई टीवी सेट है, एमआरपी हमको नहीं दिया हुआ है और ना ही सीपी दिया हुआ है, यानी कि एमआरपी भी गायब है और सीपी भी गायब है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि एमआरपी पर 8% का डिस्काउंट देने के बाद 17,940 में बेच रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 17,940 रुपया है 8% एमआरपी पर छूट दे रहा है, यानी कि एमआरपी के अनुसार ये 92% होगा, क्या कि एमआरपी 100% होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 17,940 92% होगा। हमको ज्ञात करना है एमआरपी, ये तो डिस्काउंट का वैल्यू है 8% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि हम पहले एमआरपी ज्ञात करने 100% का वैल्यू, यानी कि यहाँ 100 से हम गुना करेंगे तो इसको काटेंगे कितना आएगा। अगर 92 बार में इसको काटते हैं तो मेरा आएगा आंसर 195 बार में कटेगा, यानी कि 195 इंटू 100 यानी कि 19,500 रुपया ये टीवी सेट का एमआरपी था। अब ये तो एमआरपी निकला, अब हम सीपी ज्ञात करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 8% डिस्काउंट देने के बाद 17,940 में बेचा है तो उसको 19.6% का लाभ हो रहा है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 17,940 है, वो सीपी के अनुसार 19.6% का लाभ हो रहा है, यानी कि 119.6% होगा सीपी के अनुसार लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सीपी के अनुसार ये 119.6 होगा, यानी कि इसको हम 119.6 लिख सकते हैं। हमको याद करना है सीपी, सीपी भी 100% होता है, यानी कि सीपी हम यहाँ याद करने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो फिर यहाँ एक 0 बैठेगा। अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 15 बार में, ठीक है। 15 इंटू 1000 यानी कि 15,000 रुपीज़, ये आ गया मेरा सीपी, ये आ गया 15,000 रुपये सीपी और 19,500 रुपया आ गया मेरा एमआरपी। तब बोलता है कि बिना डिस्काउंट दिए हुए अगर इतना में बेचता तो दुकानदार को कितना लाभ होता है। यानी कि पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यानी कि पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 19,500 माइनस 15,000, यानी कि 4,500 रुपये इसको प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट। यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हम लोग देखे हैं कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट है 4,500 और सीपी कितना है 15,000 इंटू 100, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 30%, यानी कि दुकानदार को 30% का लाभ होता। अगर छूट नहीं देता तो छूट दे दिया तब भी उसको 19.6% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, तीनों एक ही रेडियो का क्रय विक्रय कर रहे हैं। यानी कि पहले ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर देता है और बी उसी रेडियो को 25% लाभ पर सी को बेचता है और सी 225 रुपये में बी से खरीदता है। तो बोलता है कि ए ने किस मूल्य पर रेडियो को खरीदा था। यानी कि यहाँ 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए पहले बी को देता है 20%,
लाभ पर, यानी कि कुछ मूल्य में तो ये खरीदा होगा, ये तो मूल्य दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है बी को 20% लाभ पर दे दिया, और फिर उसी रेडियो को अपना जो जिस दाम पर खरीदा उसी दाम के अनुसार वो फिर 25% लाभ पर, यानी बी को 25% लाभ पर दे दिया सी को, बी। तो अब बोलता है कि सी ने 225 रुपया में बी से खरीदा। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, यानी कि ये जो 225 रुपया है वो सी खरीदा है बी से, यानी कि बी 25% कमा के इतना में सी को दिया है, 25% कमा के दिया है, यानी कि बी के अनुसार ये सी का 125% हुआ। है कि अगर सी बी से खरीदा है तो सी के लिए बी का जो विक्रय मूल्य है वो सी का क्रय मूल्य होगा। कहने का मतलब यही है, बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य होगा, यानी कि अगर सी अगर खरीदा है बी से तो बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य होगा और ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य होगा। यानी कि ये जो सी है बी के अनुसार अगर ये 25% लाभ में बेचा है, यानी कि बी के अनुसार ये 125% होगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अब मैं देखते हैं कि पहले अब बी का दाम क्या था, यानी कि ये जो है सी के अनुसार 125% है, कि बी तो 25% कमा के दिया है, यानी कि अब इसको हम 100 से गुना करेंगे तो मेरा निकलेगा बी का मतलब क्रय मूल्य और सी का बी का क्रय मूल्य और सी का भी क्रय मूल्य, यानी कि अगर ये बी का फिर अगर क्रय मूल्य हो जाता है विक्रय मूल्य, तो अब बी ये भी 20% कमा के बी को दिया, यानी कि ये 120% होगा ए के अनुसार। अगर ये 20% लाभ पर कमा के दिया है बेचा है तो ए के अनुसार ये बी के लिए तो 120% होगा। अब हमको ज्ञात करना है ए का कि ये ने कितना रुपये में खरीदा था, यानी कि यहाँ अगर 100 से गुना कर दें तो ए का मूल्य निकल जाएगा, यानी इसको काटते हैं तो 25 9 225 और 25 25 5 125 और 25 9 225, यानी कि 5 से 20 बार में 20 बार में और 20 6 के 120, यानी कि 900/6, यानी कि 150 रुपया में ए का क्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये में खरीदा हो तो राम ने गाय को कितने में खरीदी थी। यानी कि यहाँ 3 व्यक्ति है, राम, रहीम और रॉबर्ट। राम ने रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तथा रहीम ने उसी गाय को रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि रॉबर्ट ने अंतिम 900 रुपये लगाकर उस गाय को खरीदा। यानी कि रहीम के अनुसार अगर रहीम रॉबर्ट को 25% लाभ में बेचा है तो रहीम के लिए तो 125% होगा, 25% लाभ में बेचा है। हम जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है, तो रहीम के लिए तो 900 125% के बराबर होगा कि 25% लाभ में बेचा है और रहीम ने 900 में खरीदा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये 900 रुपया है वो रहीम के अनुसार 125% है कि लाभ में बेचा है 25% में, यानी कि ये जो 125% होगा, ठीक है। और रहीम के अनुसार ये जो ये वैल्यू है वो रहीम के लिए तो सीपी है और लेकिन राम 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि अगर इसको हम यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, रहीम का विक्रय मूल्य निकल जाएगा 100 से गुना करेंगे तो, ठीक है। और राम ने 20% लाभ पर रहीम के बेचा, यानी कि ये राम के अनुसार 120% होगा कि रहीम को 20% लाभ में बेच रहा है, यानी कि 120% होगा। और राम का अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहें तो ये तो 120% और 20% लाभ पर रहीम को बेचा है, यानी कि सीपी तो 100% होगा, यानी कि हम यहाँ 100 से अगर गुना कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा कि राम ने उसको कितना में खरीदा था। यानी कि अगर इसको काटते हैं तो 25 25 से और 25 चौका 100, यहाँ से 30 बार में काटते हैं, 30 30 है 900, यानी कि
5 से 20 बार में 20 दिया यानी कि 600, यानी कि राम ने उस गाय को 600 रुपये में खरीदा था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।